Hello everyone, my name is Archana Verma from Balaji Coaching Center. I discuss some important question with you. चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरे टास्क डेढ़ दिया जिसमें ईएमएफ सेल की गणना करनी है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा सीडी से सीडी प्लस हो रहा है, इसमें आवेश की वृद्धि हो रही है, इसलिए इसमें ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन में एनोड होता है। यहाँ Ag प्लस से Ag हो रहा है। यहाँ आवेश में कमी हो रही है, इसलिए इसमें रिडक्शन होगा और रिडक्शन में कैथोड होगा। अब चलिए इसे आयन में प्राप्त से हम क्रिया को संतुलित कर लेते हैं। इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 1 से गुणा करेंगे। अब इसमें एनोड सीडी से सीडी प्लस में ऑक्सीडेशन होगा, इसमें एनोड होगा। Ag प्लस से Ag होगा, इसमें कैथोड होगा। अब इसमें ईएमएफ की गणना करनी है, तो इसका सूत्र होता है E नॉट सेल बराबर E कैथोड माइनस E नॉट एनोड। हमारे पास दिया है CD प्लस से CD माइनस 0.40। वैल्यू निकल के आ गया 1.20। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आपको पता है कि प्रोटीन अमीनो तथा बहुलक होता है, तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बनाएंगे यहाँ। ये हमारा अमीनो एसिड है। अभी ओइक एसिड का OH समूह और अमीनो समूह का S मिलकर जन बनाएगा।
यहाँ का एक OH यहाँ का H मिलकर एक जल बना रहा, यहाँ का OH यहाँ का H मिलकर एक जल बना रहा, यहाँ का एक OH और यहाँ का H मिलकर एक जल बना रहा। अब यहाँ से जल निकल जाएगा। अब यहाँ कार्बन की एक वजह से खाली हो गया, यहाँ नाइट्रोजन की एक वजह से खाली हो गया, दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। यहाँ भी कार्बन की वजह से खाली है, नाइट्रोजन की वजह से खाली है। इस बॉन्ड को कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। या फिर किसी को एमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। जब एक बॉन्ड रहेगा तो पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे, जब दो रहेगा डाइपेप्टाइड, तीन रहेगा ट्राइपेप्टाइड, चार पांच या छह बॉन्ड रहेगा तो इसी को पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या पॉलीएमाइड बॉन्ड कहते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये आपका प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है डीडीटी का निर्माण विधि। तो जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरस से कराते हैं तो हमें डीडीटी का निर्माण हो जाता है। चलिए पहले क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। इसके क्रिया शांत H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तभी डीडीटी का निर्माण हुआ। शांत H2SO4 के साथ की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराने पर। अब यहाँ देखिए, यहाँ का H, यहाँ का एक H, यहाँ का एक H, यहाँ का ऑक्सीजन मिलकर एक पानी बनाएगा और उसके बाद यही पूरा उठा के इधर लिख देंगे। अब एक बार हो गया डीडीटी। डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइइथिल ट्राइक्लोरोएथेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डेरिवेशन ऑफ जीरो बॉन्ड रिएक्शन। मान लेते हैं कोई अनारिक ये है, T बराबर 0 समय में इस अंतराल की सांद्रता A है और उत्पाद की सांद्रता 0 है। क्योंकि हम जानते हैं अब रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा कि वह प्रक्रिया जिसमें अंतराल के साथ साथ वह प्रक्रिया जिसमें अंतराल की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ T बराबर 0 समय में अंतराल की सांद्रता A है और उत्पाद की सांद्रता 0 है। तो चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन
जीरो होगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन ds अपॉन dt डायरेक्टली पर पूछना। ds अपॉन dt बराबर पर क्वेश्चन आएंगे तो कांस्टेंट आएगा, इसकी वैल्यू 8 होती है। यहाँ होगा ds अपॉन dt इक्वल के ds बराबर k इंटू dt। इक्वेशन फर्स्ट ऑन द इंटीग्रेशन इक्वेशन फर्स्ट यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन होगा ds अपॉन dt। k कांस्टेंट है, ये वैल्यू बाहर आ जाएगी इंटू k dt। यस बराबर kt प्लस t। यहाँ जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं तो अब क्रिया की जो सामता है यस बराबर जीरो, t बराबर जीरो, इसलिए c बराबर भी जीरो होगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। सेकंड इक्वेशन है यस बराबर kt प्लस t, तो यस बराबर kt प्लस c की वैल्यू जीरो है तो यहाँ जीरो रख देंगे, तो यस बराबर kt और k बराबर यस बाई t। यही जीरो ऑर्डर रिएक्शन का